नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से बदल रही है। इस पे गौर करने वाला है और ये इतनी तेजी से बदल रही है कि जैसे लग रहा है कोई मूलभूत परिवर्तन होने वाला है। और मैं आपको एक लाइन में इस परिवर्तन की शक्ल बता दूं। परिवर्तन ये होने वाला है कि पिछले 8 सालों से योगी आदित्यनाथ बीजेपी की पॉलिटिक्स को जिस एक्सट्रीम हिंदू मुस्लिम की दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी को लग गया है कि इससे हाथ जलने लगे हैं। इसका असर न सिर्फ यूपी पर पड़ रहा है बल्कि देश नहीं बल्कि विदेशों में भी देश की छवि पर, पार्टी की छवि पर और पार्टी के जो जीतने की संभावनाएं हैं उस पर भी पड़ रहा है। दो बातें होती है, हिंदू हितैषी होना ये एक बात है। बीजेपी इस चाहती है कि ये जो उसकी छवि है ये छवि बिल्डअप हो, लेकिन मुस्लिम विरोधी होना ये दूसरी बात है। बीजेपी ये कतई नहीं चाहती इस दौर में, जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक खांटी मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर कर दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ का जो काम करने की शैली है वो यही लगातार डेवलप कर रही थी। तो बीजेपी ने निजात पाना शुरू कर दिया और आप इसे यूं समझिए कि योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। और ये यूपी में हो रहा है, जिसे कि योगी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की प्रयोग स्थली कहा जाता था। पहला मैं आपको स्पष्ट सबूत दे रहा हूं, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को 11 साल मोदी सरकार की पूरा होने पर ऑर्गेनाइज किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी टैगलाइन देखिए, इसकी टैगलाइन आपको हैरान कर देगी। इसकी टैगलाइन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मोदी के साथ मुसलमान, मोदी के साथ मुसलमान। सीधा टैगलाइन इसकी क्लियर है कि मुसलमान मोदी के साथ हैं। कहीं भी इस टैगलाइन में यूपी में योगी का जिक्र नहीं है। वो ऊपर तस्वीर के बीच में एक छोटे से फ्रेम में सिमटे हुए हैं तमाम लोगों के बीच में, लेकिन जो सेंट्रल एजेंडा है वो यही कह रहा है कि मुसलमान मोदी के साथ हैं। और यहां पर आप देखिए इसमें किसे किसे इनविटेशन दिया है। ये बीजेपी का अपना अल्पसंख्यक मोर्चा है, कोई बाहर का संगठन नहीं है। इनविटेशन में दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि भूपेंद्र चौधरी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यहां इनविटेशन नहीं है। अब आप कहिएगा कि योगी आदित्यनाथ हर जगह तो नहीं जाते हैं, फैक्ट है हर जगह नहीं जाते हैं, लेकिन जब 11 साल पूरे हुए हैं और पार्टी एक मैसेज दे रही है और योगी आदित्यनाथ ने अभी 11 साल पूरे होने पर बाकायदा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो ऐसे में ये तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मुसलमानों को भी मैसेज देना। लेकिन योगी आदित्यनाथ से मैसेज पार्टी को नहीं दिलवाना है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो मैसेज रिसीव नहीं किया जाएगा, वो मैसेज उल्टा पड़ जाएगा, उसका उल्टा ही रिएक्शन हो जाएगा। लोग कहेंगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं, मुसलमानों को साथ लेके चलने में, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही मुसलमानों को पुश करने में, मुसलमानों को कॉर्नर करने में, पूरी पॉलिटिक्स ही इसी बात को समर्पित है। ना वो पॉलिटिक्स गुड गवर्नेंस को है, ना वो पॉलिटिक्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में है, ना वो पॉलिटिक्स नौकरी देने में है, ना वो पॉलिटिक्स रोजगार की संभावनाएं सृजित करने में है, ना वो पॉलिटिक्स प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धकियाने और कॉर्नर करने तक ही सीमित है। बीजेपी को ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। इस तेजी से इवॉल्व होती राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी एकदम क्लियर है। और आप देखिए बीजेपी ने क्या क्या कदम उठाए, मैं आपको वो भी बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले जब ईद आई तो ईद के मौके पर उन्होंने एक सौगाते मोदी कार्यक्रम लॉन्च किया। सौगाते मोदी यानी कि ईदी बांटी गई मुसलमानों के घर में, देश भर में, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की। ये बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कुछ कदम उठाए हैं मुसलमानों के बीच में आउटरीच बढ़ाने के लिए। ट्रिपल तलाक को खत्म करना एक ऐसा ही कदम रहा जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी को सपोर्ट भी ठीक ठाक मिला था उस दौरान जब ये पूरी घटनाक्रम चल रहा था। बाद में जिस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई मुसलमानों को कॉर्नर करने वाली, वहां पर ये घट गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इतना घट गया कि 92% मुसलमानों ने यूपी में कांग्रेस और सपा को जाके वोट दे दिया। बीजेपी ये स्थिति कतई नहीं चाहती है। वो ये जानती है कि मुसलमान उस पर यकीन नहीं करने वाले हैं, कोई मास उसके साथ नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि ये मैसेज ना जाए कि हम तो इनसे दुश्मनी करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जो कि योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में हो गया था। और देखिए वक्फ का मुद्दा है, वहां भी बीजेपी यही मैसेज दे रही है कि ये गरीब, पिछड़े, पचमानदा मुसलमानों के लिए है कि जिन वक्फ की बेशकीमती प्रॉपर्टीज पर चंद लोगों का कब्जा है और चंद लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उससे एक आम मुसलमान तबका लाभान्वित हो। आपको याद होगा बीजेपी ने
कितने पसमानदा सम्मेलन किए हैं, यूपी में कितने पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन किए गए हैं। और वो इसीलिए किए गए हैं क्योंकि बीजेपी का एकदम लाइन क्लियर है कि ऐसा नहीं करना है कि मुसलमानों को काट के किनारे कर देना है। काट के मतलब पॉलिटिकली काट के किनारे का मेरा आशय है। मुसलमानों के भी वोट चाहिए उनको। ये वो जानते हैं कि मुसलमान के वोट उनको 50% नहीं मिलने वाले हैं, 60% नहीं, 70% नहीं, 40% नहीं, लेकिन अगर उनको 15-20% भी मिल रहे हैं तो उनके लिए बहुत है। देखिए, संघ प्रमुख भी इसी लाइन पे चल रहे हैं। संघ प्रमुख ने एक नहीं कितनी बार इस बात का इशारा किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को काट के आप सोचते हैं अगर चल लेंगे तो ये ठीक नहीं है। हिंदुत्व जिस दिन, उस दिन हिंदुत्व के मायने खत्म हो जाएंगे जिस दिन आप ये कहेंगे कि मुसलमान हमको नहीं चाहिए। संघ प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। उन्होंने क्लियर कह दिया। इतना बड़ा संकेत और कौन देता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि उनका ये संकेत किसकी ओर था। और ये उस दौर में उन्होंने दिया था जब संभल में लगातार खुदाई पे खुदाई का एक पूरा बीजेपी की सरकार ने, योगी सरकार ने एजेंडा वहां पर दिखाई दे रहा था। उस समय संघ प्रमुख ने यह संदेश दिया था। तो अब देखिए राजनीति कैसे और कितनी तेजी से बदलती है। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, सिचुएशन ये है कि संभल, जिसको कि योगी आदित्यनाथ ने अपना एक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड केंद्र, एपी सेंटर बना लिया था, संभल शांत है, खामोश है। ना अब कोई नई वहां खुदाई चल रही है, ना वहां पर कोई नया कोई पुलिस का अधिकारी पुलिस की वर्दी में धार्मिक कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ना वहां पर इस तरह के होली रमजान नुमा बयान दिए जा रहे हैं। जो अधिकारी बयान दे रहा था उसको भी वहां से ट्रांसफर करके चंदौसी भेज दिया गया। वहां के सीओ अनुज, उनको भी वहां से हटा ही दिया गया। तो ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। और ये चेंज क्यों हो रही हैं आप ये भी समझना होगा। ये बात बार बार ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी यूपी में अपनी पॉलिटिक्स चेंज कर रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम पड़ गया है कि ये जो हार्डकोर हिंदुत्व की बातें हैं, और हार्डकोर भी नहीं कहेंगे, उग्र हिंदुत्व की बातें हैं, इससे उसके कोर वोट बैंक में इजाफा नहीं होने जा रहा है। उल्टा इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुसलमान और भी ज्यादा मोबिलाइज हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी को पता है कि जो वो जीत रही है तमाम राज्यों में, उसमें दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है वो है जो योजनाएं हैं, जो बेनिफिशियरी एक कम्युनिटी तैयार हो गई है, जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई। इन सब का जो फायदा मिल रहा है, जिसको कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फायदे मिल रहे हैं, वो बीजेपी का कोर है। बीजेपी को समझ में आता है, उसे समझ में आता है कि जो हिंदुत्व की बातें हैं, राम मंदिर, ये सब बटर टॉपिंग है। ये ऊपर से जब नींव खड़ी हो जाती तो ऊपर से आकर के ये थोड़ा सा और भी उसके पक्ष में मोबिलाइजेशन कर देती हैं। लेकिन कोर ये है कि उसको जातियों को एकजुट करना है, यानी कि जो ओबीसी में जो महापिछड़ी जातियां हैं, दलितों में जो महादलित हैं, उनको लेकर के आना है, जो कि बिखर गया है। योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने उस सब को कहीं का नहीं छोड़ा है। और अब स्थिति ये हो गई है कि यूपी में आपस में जाति विभेद शुरू हो गए हैं, जाति लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। करणी सेना एक तरफ आ रही है, भीम आर्मी एक तरफ आ रही है, कहीं ब्राह्मणों की शोभा यात्रा रोकी जा रही है, कहीं पर दलित बस्तियों में बवाल चल रहा है, कहीं घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। करणी सेना को तमाम विरोध के बावजूद बाकायदा उसको प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी जा रही है। आरोप लग रहा है कि सजाती है योगी आदित्यनाथ के, इसलिए उनको समर्थन दिया जा रहा है। तो इस तरह से बीजेपी का पूरा वो जो सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता था वो बिखर चुका है। वही उसको समेटना है और मुसलमानों को मैसेज देना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपके खिलाफ में, आइए हमारे साथ आइए। इसी मकसद से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है अल्पसंख्यक मोर्चे का। और जो इसकी टैगलाइन है मोदी के साथ मुसलमान, वो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स को यूपी में चेंज करने जा रही है। यानी कि योगी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के दिन अब बेहद कम रह गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये भी योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चेतावनी की दस्तक है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।